राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए ये न्यू ट्रेंडी बिल्कुल बहुत सुंदर स्वेटर लेके आई हूँ मैं। हाफ ये इसको आप स्वेटर के ऊपर कैरी कर सकते हो, टी शर्ट के ऊपर कैरी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और देखो कितना सुंदर लग रहा है। आप बच्चे के लिए बनाओ, बड़े के लिए बनाओ, बहुत ट्रेंड में है ये स्वेटर। ये हमने 3 बटन लगाए हुए हैं। बनाने में बहुत ईजी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितना ही सुंदर देखने में लग रहा है उतना बनाने में बहुत ईजी है। तो इसमें सिर्फ मेरी ये 1 पाउंड ऊन लगी है, 400 ग्राम, इसमें से बच गई है। तो करते हैं स्टार्ट। तो इसके लिए हमने देखो 9 नंबर की सिलाई ली है और ये वूल 3 प्लाई वाली है। तो ये जो अलग अलग धागे होते हैं इसके ये है, और 9 नंबर की मैंने सिलाई ली है। तो ये मैंने 110 फंदे डाले हैं और इसमें फिर मैंने ये उल्टी उल्टी सिलाइयाँ डाली हैं। ये 6 स्टेप्स बना लिए हैं, आप जितनी मर्जी बना सकते हो। ये मैंने 6 बनाई हैं। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी। तो ये मैंने देखो 10 फंदे ले लिए हैं उल्टे उल्टे, और यहाँ आप बटन काज बनाया है मैंने। ये फ्रंट वाला है, तो बैक वाला तो आप सिंपल बनाओगे, लेकिन यहाँ फ्रंट वाले में आपने काज बनाना है। तो ये मैंने काज बनाया है ये जाली डाल के। तो बस ऐसे ही 3 काज बनाने हैं हमने और बराबर डिस्टेंस पे। तो ये क्या करना है, अब उल्टे ले लिए हमने 10 फंदे उल्टे ले लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं डिजाइन। तो ये हमने 6 फंदे मैं सीधे लूँगी, धागा पीछे, 2 3 4 5 और 6। तो अब धागा आगे और 6 उल्टे, 1 2 3 4 5 6। फिर धागा पीछे, फिर 6 सीधे, 1 पीछे की साइड, 2 3 4 5 ये 6। तो बस इस तरह ही हमने करना है, 6 उल्टे 6 सीधे, 6 उल्टे 6 सीधे, इस तरह करना है। और लास्ट वाले ये हमें 10 उल्टे बुनने हैं। ये लास्ट वाले हमें उल्टे ही बुनेंगे। तो अभी बताती हूँ मैं जो लास्ट में आ जाएगा। तो देखिए हमारी लंबाई पूरी हो चुकी है। लंबाई आपने कंधे से नापनी है, जहाँ आपके कंधे की सिलाई है वहाँ से आपके नाप के जितना आपको लंबा चाहिए उतना आप ले लेना। बस यहाँ से आपने थोड़ा सा, ये सिर्फ 2 उंगल इतना आपने छोड़ना है। जब हमें इतना और बनाना हो आगे, बस यहीं से आप स्टॉप कर देना। फिर हमने गला बनाना है, बस इतना ध्यान रखना है आपने कि जितना इतना 2 उंगल और बनाना है, तो हमें यहीं स्टॉप कर देंगे। अब हमने गला बनाना है। तो गले के लिए देखो हाफ सेंटर में जितने फंदे हैं 12, जितने आपके फंदे हैं वहाँ से सेंटर में 12 फंदे लेने हैं। तो 12 सेंटर के 12 फंदे आप पिनअप कर लीजिए, मार्क लगा लीजिए यहाँ पे, ताकि आपको पता चल जाए। तो ये आपको सेंटर वाले फंदे घटाने हैं। ये इस तरह से घटाने हैं आपने, 1 2 3। फंदों को टाइट बिल्कुल मत करना, थोड़ा ढीले रखना ताकि गले में फंस जाए आराम से। 4 5 6, इस तरह से हम 12 घटा लेंगे, 7। तो ये हमने 12 फंदे घटा लिए हैं। अब हम इस साइड के बुन लेंगे सारे, और उल्टी सिलाई भी ले लेंगे। ये 2 सिलाई लेनी है, सीधी उल्टी, उसके बाद फिर बताते हैं आपको। तो देखिए 2 सिलाई ले ली हमने, और अब ये तीसरी सिलाई है। अब इस पे हमने यहाँ पे 12 घटाए थे, अब हम यहाँ पे 4 घटाएंगे। तो आपकी फुली मर्जी है, आप कितना इसको चौड़ा करना चाहते हो। 1 2 3 और ये 4। अब इसको हम ऐसे 2 सिलाई बुन लेंगे। 4 हमने ये घटा लिए, और 2 सिलाई, एक ये सीधी और एक उल्टी। तो इसको बुन लेंगे, फिर अगली में बताती हूँ मैं आपको क्या करना है। तो अब 3 घटाने हमने, उसके बाद हम 2 घटाएंगे, फिर 1 घटाएंगे। बस इस तरह से हमारी गले की घटाई हो जाएगी, और हमारा ये पूरा भी हो जाएगा। तो बस इसी तरह से घटाएंगे हम। इस दूसरी साइड से भी ऐसे घटा लेंगे।
बस यही गले की कटाई करनी है हमने, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। तो ये 3 घट गए। अब इसको एज इट इज बुनेंगे जैसे बुन रहे थे हम। तो देखिए गले की कटाई हो गई है, 4 3 2 1 की हुई है और यहाँ बीच में हमने 12 घटाए हैं और इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। बाद में इसको सिलाइयों से बंद कर देंगे, या आप चाहो तो इसे बंद भी कर सकते हो पूरे को, बाद में सुई से सिल सकते हो। तो अब इस साइड भी हमने इसी तरह कटाई करनी है। अभी हमारी उल्टी सिलाई आएगी तो हमने यहाँ 4 घटाने हैं, फिर 3 फिर 2 फिर 1। तो देखिए मैंने दूसरी साइड बना ली है और ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब हम एक सेम इस तरह का एक और बना लेंगे, तो ये फ्रंट बैक दोनों हो जाएंगे। तो सेम ही बनाना है, वो कुछ नहीं करना, उसको बिल्कुल जैसे ये बनाया वैसे ही दूसरा बनाना है हमने। फिर गला बनाते हैं। तो ये लास्ट वाले देखो हमने 10 उल्टे बुनने हैं। ये 9 फंदे बुनेंगे हम उल्टे, और ये जो लास्ट वाला है यहाँ धागा पीछे करेंगे और ये वाला लास्ट वाला हम सीधा बुनेंगे। और फिर यहाँ उल्टी सिलाई में सब कुछ उल्टा, लेकिन इस फंदे को हम उतार लेंगे पहले वाले को और बाकी उल्टे सारे। इसी तरह हमें 8 सिलाइयाँ बुननी है। 2 हमने बुन लिए, अब 6 और बुनेंगे। उसके बाद फिर बताते हैं क्या करना है। बस इसी तरह बुननी है, उल्टी सिलाई बिल्कुल उल्टी आएगी। तो ये पहला फंदा हमने देखो उतारना ही है, ये सीधा सीधा उतारना, फिर आगे धागा करके फिर बुनना है इसको। ये 9 फंदे बाकी उल्टे बुनने हैं हमने। बस इसी तरह से हमने ये 6 सिलाइयाँ और बुननी है, फिर बताऊंगी मैं पैटर्न चेंज करके। तो देखिए हमारी डब्बी पूरी हो गई है। 1 2 3 4, ये 4 धारियाँ हैं, 4 ये 4 है और ये 8 रो हैं, मतलब 8 सिलाइयाँ। 8 सिलाई में हमारे 4 धारियाँ बन गई हैं। और अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने उल्टे ले लिए, 10 फंदे जो थे हमारे उल्टे लिए हैं। अब धागा पीछे कर लिया है और इसको सीधी सिलाई लेंगे, बिल्कुल सीधा बुनेंगे। अब इसको डब्बी पूरी हो गई है। 2 सिलाई हमें, एक सीधी और उल्टी सिलाई उल्टी, बस यही बुनना है। उसके बाद फिर हम डब्बी चेंज करेंगे। बस ये आपने लास्ट वाले ये वाले फंदे आपने उल्टे ही बुनने हैं। ये 10 जो लास्ट वाले हैं 10 हैं और ये स्टार्ट वाले 10 हैं, ये हमने उल्टे ही बुनने हैं। बाकी सीधा उल्टा ही बुनना है। सीधी सिलाई है ये पीछे की साइड, तो ये सीधी, और जो हमारी साइड सिलाई होगी आगे की साइड वो उल्टी होती है। तो फिर आपको उसके बाद बताती हूँ मैं। सीधी उल्टी सिलाई ले लो फिर बताती हूँ। बस ये काज आपने डिस्टेंस पे करने हैं, इस ध्यान रखना है आपने। 3 ही काज करने हैं हमने, वो डिस्टेंस पे करना है आपने। जितना आपने मुड्ढा छोड़ना है बस वहीं तक करना है। तो देखिए ये हमारी अब सिलाई डब्बी पूरी हो गई है। यहाँ सीधी उल्टी सिलाई ले ली हमने। तो ये अब क्या करना है, यहाँ पे ये सीधा था जहाँ पे 6 फंदे सीधे थे, तो इनको धागा आगे करके देखो, अभी तक हमने 10 बुने थे, अभी हमारे 16 हो जाएंगे, 16। 1 2 3 4 5, ये 6 फंदे ये हमारे उल्टे हो गए। अब धागा पीछे, और जो हमारे ये उल्टे थे अब इनको हम सीधा बुनेंगे। 1 2, बस डब्बी चेंज करनी है हमने और बाकी ऐसे बुनना है। 6 सीधे 6 उल्टे, बहुत ईजी है। उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी आएगी। देखो फिर धागा आगे फिर उल्टे सीधे पे। अब ये हमें लंबाई पूरे होने तक ऐसे बुनना है। बस बीच में आप काज बनाना मत भूलना, क्योंकि काज ज़रूरी है। और बाकी ऐसे ही बुनते रहना जब तक हमारी लेंथ पूरी नहीं हो जाती। देखो इस तरह आएगा। ये 2 सिलाई हमारी सीधी उल्टी आ गई, एक सीधी और एक उल्टी। उसके बाद ये फिर चेंज कर दिया हमने, उल्टे के ऊपर सीधा कर दिया और सीधे के ऊपर उल्टा कर दिया। बस इस तरह आएगा। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ये ऊन थोड़ी ऐसी है तो कम दिख रहा होगा शायद आपको। तो ये ऐसे आएगा, बस डब्बी चेंज होती जाएगी और लंबाई हमने इसी तरह पूरी करनी है। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट्स बना दिए हैं ये, और दोनों सिल दिए हैं इस तरह से। बस ये मैंने सिलाइयों से बंद किए हैं, आप सुई से बंद कर सकते हो। और ये हमारा गला हो गया। गला इतना होना चाहिए कि हमारे गले में उसमें फंस जाए सिर में। तो ये अगर आप इसको ऐसे रखना चाहते हो तो ऐसे भी रख सकते हो। ये देखो इस तरह आएगा ये गला। और अगर आप इसको हाई नेक करना चाहते हो तो मैं हाई नेक बना रही हूँ, तो मैं बताती हूँ कैसे बनाना है।
और यहाँ सिर्फ हमने पिछला पर्दे में हमने काज नहीं किए थे, बटन लगाने हैं। और इसमें फ्रंट वाले में हमने देखो काज किए हैं। ये देखो इस तरह से आपने जितना नीचे इसको रखना है काज को उतना कर सकते हो, 3 या 4 काज कर सकते हो आप, और उतने आप बटन लगा सकते हो। तो मैंने इसमें सिर्फ 3 काज किए हैं। अगर आपको जरूरत लगे तो एक और कर सकते हो। तो ये मैंने काज कर दिया आगे वाले में, और पीछे वाले में मैं बटन लगाऊंगी। सेम टू सेम बनाया है, बस काज किए हैं मैंने एक्स्ट्रा। अब गले के लिए मैंने क्या करना है, देखो बहुत सिंपल गला है। जैसे हमने सिंपल इसको बनाया है वैसे सिंपल हम गला बनाएंगे। तो ये मैंने 30 फंदे डाले हैं सिंगल धागे से। सिंगल धागे से मैंने 30 फंदे डाले हैं, ये देखो। और उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बुन रही हूँ। इतना बुनना है हमने इसको, उल्टी उल्टी सिलाइयाँ, कि इसके साथ देखो ना हमने इसको खींचना है और ना इस गले को खींचना है। इस तरह से हमने इसके चारों तरफ कवर हो जाए ये इस तरह से। इतनी इसकी लंबाई करनी है हमने इसकी। फिर इसको हम हल्का हल्का सिल देंगे ढीला ढीला, और हमारा गला तैयार हो जाएगा। तो मैं इसको अब गला बना रही हूँ इस तरह से। मफलर टाइप गला है ये, बहुत सुंदर लगता है। आप इसको किसी भी स्वेटर के ऊपर कैरी कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है ये। स्वेटर के ऊपर भी, ऐसे टी शर्ट के ऊपर भी बच्चा पहन सकता है। ये बहुत ट्रेंड में है आजकल, और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। देखो इसमें ना कुछ मुड्ढे घर घटाने, ना कोई सिलाई करनी, कुछ भी नहीं करना है इसमें। सुई की तो इसमें ज़रूरत सिर्फ गले पे पड़ेगी, और बस इसी तरह मैं इसको बुनती चली जाऊंगी। या आप उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बुन लो, या फिर सीधी सीधी सिलाई बुन लो, या आपकी मर्जी है। बस इस तरह धारियाँ बनानी है जैसे बन रही है। तो देखिए ये हमने पट्टी बना दी है। ये देखो अब इसकी लंबाई इस तरह नापनी है। ये यहाँ से, ये देखो इस सिलाई से इस तरह से, दोनों में से कोई भी नहीं खींचना, इस तरह से बनानी है। इसके अराउंड पूरी हो जानी चाहिए ये। और उसके बाद हमने फिर इसको देखो इस तरह से ये बंद कर देंगे अब इसको। तो बंद मैंने देखो सीधी साइड से करना है, ये देखो इस तरह से। और इसी तरह से इसमें सिलाई लगानी है। ये सीधी साइड है, ये देखो इस तरह। और ये देखो यहाँ से एक बार हम यहाँ से लेंगे तो सीधी साइड से होता, आपको पता नहीं चलेगा मैंने सिलाई कहाँ से की है। और फिनिशिंग के साथ होगी सिलाई। ये देखो एक बार इस साइड से लेंगे हम, लेकिन इक्वल लेना है बिल्कुल ही दोनों साइड, ताकि छोटा बड़ा ना हो। ये इस तरह से लेंगे हम, और फिर इस गले को उसमें फिट कर लेंगे। ये देखो इस तरह से आएगी सिलाई। एक बार इस साइड से, ये देखो यहाँ से, और बहुत इजी है। अगर आप अभी सीख रहे हो जस्ट बनाना, तो आप इजीली से बना सकते हो, क्योंकि मैं मेहनत वाले वीडियो लाती नहीं, बहुत इजी बनने वाले लाती हूँ, जो देखने में भी सुंदर लगे और बनाने में भी इजी हो। तो देखिए मैंने बटन लगा दिए हैं साइडों में। और ये देखिए ये गला एज ए मफलर लग रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा, बिल्कुल रफली बनाया है। बटन आप इसमें ब्लैक भी लगा सकते हो, ब्लू भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये मैंने 3 बटन लगाए हैं। इसको आप स्वेटर के ऊपर, टी शर्ट के ऊपर, किसी के ऊपर कैरी कर सकते हो। बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि आजकल ये बहुत ट्रेंड में है ये वाला स्वेटर। और देखो बन के भी तैयार जल्दी हो गया है, और सिंपल, हमने इसमें कुछ किया भी नहीं ऐसा, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।